अखिल भारतीय दांगी छत्तीस संघ के राष्ट्रीय चुनाव समिति की बैठक दिनांक 9 अप्रैल 2021 को रुद्रम रेस्टोरेंट आनंद नगर भोपाल में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों की उपस्थिति में लगभग संपन्न हो चुकी थी। इसी बीच इस बैठक को कई दिनों पहले से विफल करने की मंशा रखे हुए खिचलीपुर के पूर्व विधायक हजारी लाल दांगी और उनके साथ पूर्व आबकारी अधिकारी शिरोमणि सिंह भोपाल, ओम ठाकुर इंदौर कांग्रेस नेता रामचरण दांगी ब्यावरा, कांग्रेस प्रवक्ता रवि दांगी इंदौर व्यंजन रेस्टोरेंट के संचालक और कांग्रेस नेता किशोर सिंह दतिया, कांग्रेस अध्यक्ष अशोक दांगी समेत करीबी 50 लोगों ने लाठी डंडे, हॉकी स्टिक, गनर, पिस्टल से लैस अपराधियों के साथ बीजेपी युवा नेता जेडी ठाकुर भोपाल और समाज सेवी हरि नारायण दांगी राजगढ़ को टारगेट किया गया। नाम जेडी ठाकुर है और वर्तमान में भोपाल से हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को, मेरे मित्रगणों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अखिल भारतीय दांगी समाज का मीडिया वार्तालाप रखने के लिए समय निकाला और आप हमारे बीच में आए। आज का हमारा जो विषय अखिल भारतीय दांगी समाज के जो 9 अप्रैल को बैठक रखी गई थी भोपाल में, उसी के संबंध में हमारा ये मीडिया वार्तालाप रखा गया। क्या मुख्य विषय हमारा जो है 9 अप्रैल को हमारा भोपाल में एक अखिल भारतीय दांगी समाज की चुनावी समिति की बैठक रखी गई थी, जो कि 14 मार्च को चुनाव समिति बैठक दिल्ली में रखी गई थी। राष्ट्रीय चुनाव समिति बनाई गई थी, उसका गठन किया गया था। भारतवर्ष के 7-8 प्रांत में हमारे अखिल भारतीय दांगी समाज रहते हैं, तो सभी पदाधिकारियों ने मिलकर राष्ट्रीय चुनाव समिति बनाई थी और उसी के माध्यम से प्रत्येक राज्य में चुनाव समिति बनाई दी जा रही थी। तो 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश की चुनाव समिति का गठन करना था। तो हम अखिल भारतीय दांगी समाज की चुनाव समिति की बैठक रायसेन रोड रुद्राक्ष वाटिका में चल रही थी, जिसमें लगभग 7-8 राज्य के हमारे पदाधिकारी लोग आए हुए थे। मध्य प्रदेश से प्रत्येक जिले से हमारे सामाजिक पदाधिकारी थे। ये बैठक चुनाव समिति को लेकर चल रही थी। चुनाव समिति बनाकर मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सामाजिक नियुक्तियाँ करना था। तो उसी बीच में हमारे समाज के जो वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं, जो 15, 20, 30, 40 साल से पद पर हैं, जो पद को छोड़ने नहीं चाहते हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने सभी को आमंत्रित भी किया था। लेकिन वो लोगों को पटना से हमारे शत्रुघ्न जी हैं, महासचिव चुनाव समिति के, चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, इन लोगों को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय जी को, कि आप चुनाव समिति का गठन कीजिए और चुनाव के माध्यम से आप चुनाव करवाइए राष्ट्रीय का। लेकिन जो लोग चाहते नहीं है कि हम पद छोड़ें और चुनाव करवाएं, क्योंकि शायद उनके फेवर में पूरा समाज बचा नहीं है और उनको डर लगने लगा है कि चुनाव समिति का गठन होगा तो हम लोगों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उन लोगों की मंशा गलत है। वे चाहते हैं कि चुनाव समिति नहीं करते हुए हम फिर से तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन ऐसा समाज चाहता नहीं। समाज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उनकी टीम को बिल्कुल नकार दिया है। उनको समाज में कहीं भी किसी भी दायित्व पर देखने नहीं चाहता है समाज। फिर भी इस तरह से उन्होंने 9 अप्रैल की चुनावी समिति बैठक में जो घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जिसकी निंदा पूरे भारतवर्ष में हो रही है। 9 अप्रैल के दिन चुनाव समिति शांतिपूर्वक तरीके से समाज की चल रही थी, जिसमें चुनाव समिति का गठन पूरे राष्ट्रीय पदाधिकारी कर रहे थे मध्य प्रदेश का। उसी बीच में हमारे समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हजारी लाल जी, कोष अध्यक्ष राष्ट्रीय पूर्व शिरोमणि जी, भोपाल जिला के जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं किशोर सिंह दांगी जी, और जिसके बाद ओम दांगी इंदौर से पूर्व महामंत्री राष्ट्रीय, और इंदौर से रवि दांगी कांग्रेस प्रवक्ता, ये चारों, और अशोक कुमार दांगी दतिया से बगदा है, जो युवा संघ का अध्यक्ष जिससे बनाया गया है, और कांग्रेस अध्यक्ष भी है दतिया से। ये लोग आए, अपनी गाड़ियों से आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। आकर इन्होंने बाहर के कुछ अदर समाज के 40-50 गुंडे लाए थे, जिसमें हॉकी, पिस्टल वगैरह ये सारी चीज़ें लाए हुए थे, जिससे समाज की बैठक में शांतिपूर्वक में चल रही थी, जिसमें इन्होंने आके बदतमीजी की, गाली गिलवाज करने के बाद समाज को डराया कि नहीं, यहाँ कोई बैठक नहीं करेगा, अगर कोई बैठक करेगा तो वो सब पिटेंगे, और हम जब तक समाज का नेतृत्व करेंगे तब तक समाज में कोई भी अदर संगठन नहीं बनेगा, ना ही कोई चुनाव समिति बनाई जाएगी। जब तक हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब रहेंगे। तो ये बोलकर उन्होंने धमकाया लोगों को, तो समाज को धमकाया। उसी टाइम में पुलिस आ गई थी। पुलिस आने की वजह से समाज ने हाल छोड़ दिया था। तो गिने चुने हम 5-6 लोग बचे हुए थे हाल में। उसी वार्तालाप को देखते हुए इन्होंने धोखाधड़ी से हमारे समाज के समाज सेवी हरि नारायण दांगी पर वार किया। इन्होंने उनके साथ मारपीट की,
जिसके बाद और हमारे बाहर के लोग थे उनके साथ मारपीट की। बाहर आकर मेरे साथ भी इन लोगों ने मारपीट की है, हमारे लोगों को क्षति पहुंचाई। इन्होंने अवैध हथियार बंदूक भी लेकर आए थे। जिसके बाद हाकी वगैरह लाठी चार्ज भी इन्होंने किया है, पत्थरों से भी इन्होंने वार किया है हम लोगों पर। काफ़ी क्षति हमारे लोगों को पहुंचा है, काफ़ी लोगों को लगी भी है। जिसके बाद हमारे लोगों का मोबाइल भी छीन के ले गए ये लोग। मोबाइल छीनने के बाद कुछ लोगों का हमारा जैसे कि पैसे वगैरह जो रखे थे वो भी ले गए। हम चाहते हैं कि जो बिलखरिया थाने में इन पर जो केस दर्ज हुआ है 326 की धारा इन पर लगे, लूट की धारा इन पर लगे। और जिसके बाद शांतिपूर्वक समाज में जो बैठक चल रही थी उस बैठक में इन्होंने मैं जिस तरह से झगड़ा किया है उसके तहत इन लोगों को जल्दी की गिरफ्तारी हो और इनको माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी जांच बिठाकर जो दोषी है उसको मतलब कि गिरफ्तारी होना चाहिए। समाज आक्रोश है पूरा हमारा कुल मिला के जाए कि जो 5 लोग 6 लोग हैं वो कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस ने हर समाज में फूट डाल दी है। कांग्रेस ने अपने गुंडों को समाज में बिठा दिया है, वो ही समाज को तोड़ रहे हैं। जो रवि दांगी है वो कांग्रेस का प्रवक्ता है दांगी समाज में, जिसे प्रदेश अध्यक्ष का पद नियुक्त किया अभी। जो अशोक कुमार दांगी जी है दतिया से, वो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना अभी, जिसे राष्ट्रीय प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त पद किया है। और जिसके बाद जो शिरोमणि दांगी जी है वो भी कांग्रेस का नेता है भोपाल से, ठीक है। और किशोर सिंह दांगी जी है वो भी कांग्रेस के नेता है। तो इन लोगों ने जी वहाँ पे मारपीट की थी, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई या नहीं? जिन लोगों ने मारपीट की है उन पर कार्रवाई तो हुई है, FIR हुई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। कुल मिला के हम चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए और सलाखों के पीछे हो। समाज उनसे समाज की मांग है, समाज चाहता है कि इन लोगों की गिरफ्तारी हो, क्योंकि इन्होंने समाज के साथ जो इस तरह से इतनी बुरी घटना जो की है उसको लेकर पूरा समाज आक्रोश में है। जी, मेरा नाम जे ठाकुर है और वर्तमान में मैं भोपाल से हूँ। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को, मेरे मित्रगणों को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अखिल भारतीय दांगी समाज का मीडिया वार्तालाप रखने के लिए समय निकाला और आप हमारे बीच में आए। आज का हमारा जो विषय अखिल भारतीय दांगी समाज के जो 9 अप्रैल को बैठक रखी गई थी भोपाल में, उसी के संबंध में हमारा ये मीडिया वार्तालाप रखा गया। क्या मुख्य विषय हमारा जो है 9 अप्रैल को हमारा भोपाल में एक अखिल भारतीय दांगी समाज की चुनावी समिति की बैठक रखी गई थी, जो कि 14 मार्च को चुनाव समिति बैठक दिल्ली में रखी गई थी। राष्ट्रीय चुनाव समिति बनाई गई थी, उसका गठन किया गया था। भारतवर्ष के 7-8 प्रांत में हमारे अखिल भारतीय दांगी समाज रहते हैं, तो सभी पदाधिकारियों ने मिलकर राष्ट्रीय चुनाव समिति बनाई थी और उसी के माध्यम से प्रत्येक राज्य में चुनाव समिति बनाई दी जा रही थी। तो 9 अप्रैल को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश की चुनाव समिति का गठन करना था। तो हम अखिल भारतीय दांगी समाज की चुनाव समिति की बैठक रायसेन रोड रुद्राक्ष वाटिका में चल रही थी, जिसमें लगभग 7-8 राज्य के हमारे पदाधिकारी लोग आए हुए थे। मध्य प्रदेश से प्रत्येक जिले से हमारे सामाजिक पदाधिकारी थे। ये बैठक चुनाव समिति को लेकर चल रही थी। चुनाव समिति बनाकर मध्य प्रदेश में पूरे भारत में सामाजिक नियुक्तियाँ करना था। तो उसी बीच में हमारे समाज के जो वरिष्ठ पदाधिकारी लोग हैं, जो 15, 20, 30, 40 साल से पद पर हैं, जो पद को छोड़ने नहीं चाहते हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने सभी को आमंत्रित भी किया था। लेकिन वो लोगों को हम पटना से हमारे शत्रुघ्न जी हैं महासचिव चुनाव समिति के, चिट्ठी लिखी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, इन लोगों को, कोष अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय जी को, कि आप चुनाव समिति का गठन कीजिए और चुनाव के माध्यम से आप चुनाव करवाइए राष्ट्रीय का। लेकिन ये लोग चाहते नहीं है कि हम पद छोड़ें और चुनाव करवाएं, क्योंकि शायद उनके फेवर में पूरा समाज बचा नहीं है और उनको डर लगने लगा है कि चुनाव समिति का गठन होगा तो हम लोगों को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उन लोगों की मंशा गलत है। वे चाहते हैं कि चुनाव समिति नहीं करते हुए हम फिर से 2 बार, तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन ऐसा समाज चाहता नहीं। समाज ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और उनकी टीम को बिल्कुल नकार दिया है। उनको समाज में कहीं भी किसी भी दायित्व पर देखने नहीं चाहता है समाज। फिर भी इस तरह से उन्होंने 9 अप्रैल की चुनावी समिति बैठक में जो घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जिसकी निंदा पूरे भारतवर्ष में हो रही है। 9 अप्रैल के दिन चुनाव समिति शांतिपूर्वक तरीके से समाज की चल रही थी, जिसमें चुनाव समिति का गठन पूरे राष्ट्रीय पदाधिकारी कर रहे थे मध्य प्रदेश का। उसी बीच में हमारे समाज के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हजारीलाल जी, कोष अध्यक्ष राष्ट्रीय पूर्व शिरोमणि जी, भोपाल जिला के जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं किशोर सिंह दांगी जी, और जिसके बाद ओम दांगी इंदौर से पूर्व महामंत्री राष्ट्रीय, और इंदौर से रवि दांगी
कांग्रेस प्रवक्ता, ये चारों और अशोक कुमार दांगी दतिया से बगदा है, जो युवा संघ का अध्यक्ष जिसे बनाया गया है, और कांग्रेस अध्यक्ष भी है दतिया से। ये लोग आए, अपनी गाड़ियों से आए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। आकर इन्होंने बाहर के कुछ अदर समाज के 40-50 गुंडे लाए थे, जिसमें हाकी, पिस्टल वगैरह ये सारी चीज़ें लाए हुए थे, जिससे समाज की बैठक में शांतिपूर्वक में चल रही थी, जिसमें इन्होंने आके बदतमीजी की, गाली गिलवाज करने के बाद समाज को डराया कि नहीं, यहाँ कोई बैठक नहीं करेगा, अगर कोई बैठक करेगा तो वो सब पिटेंगे, और हम जब तक समाज का नेतृत्व करेंगे तब तक समाज में कोई भी अदर संगठन नहीं बनेगा, ना ही कोई चुनाव समिति बनाई जाएगी, जब तक हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सब रहेंगे। तो ये बोलकर उन्होंने धमकाया लोगों को, तो समाज को धमकाया। उसी टाइम में पुलिस आ गई थी। पुलिस आने की वजह से समाज ने हाल छोड़ दिया था, तो गिने चुने हम 5-6 लोग बचे हुए थे हाल में। उसी वार्तालाप को देखते हुए इन्होंने धोखाधड़ी से हमारे समाज सेवी हरिनारायण दांगी पर वार किया। इन्होंने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद और हमारे बाहर के लोग थे उनके साथ मारपीट की। बाहर आकर मेरे साथ भी इन लोगों ने मारपीट की, हमारे लोगों को क्षति पहुंचाई। इन्होंने अवैध हथियार बंदूक भी लेकर आए थे, जिसके बाद हाकी वगैरह लाठी चार्ज भी इन्होंने किया है। पत्थरों से भी इन्होंने वार किया है हम लोगों पर। काफ़ी क्षति हमारे लोगों को पहुंचा है, काफ़ी लोगों को लगी भी है। जिसके बाद हमारे लोगों का मोबाइल भी छीन के ले गए ये लोग। मोबाइल छीनने के बाद कुछ लोगों का हमारा जैसे कि पैसे वगैरह जो रखे थे वो भी ले गए। हम चाहते हैं कि जो बिलखरिया थाने में इन पर जो केस दर्ज हुआ है, 326 की धारा इन पर लगे, लूट की धारा इन पर लगे, और जिसके बाद शांतिपूर्वक समाज में जो बैठक चल रही थी, उस बैठक में इन्होंने मैं जिस तरह से झगड़ा किया है, उसके तहत इन लोगों को जल्दी की गिरफ्तारी हो, और इनको माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी जांच बिठाकर जो दोषी है उसको मतलब कि गिरफ्तारी होना चाहिए। समाज आक्रोश है पूरा हमारा, कुल मिला के जाए कि जो 5-6 लोग हैं वो कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस ने हर समाज में फूट डाल दी है। कांग्रेस ने अपने गुंडों को समाज में बिठा दिया है, वो ही समाज को तोड़ रहे हैं। जो रवि दांगी है वो कांग्रेस का प्रवक्ता है दांगी समाज में, जिसे प्रदेश अध्यक्ष का पद नियुक्त किया अभी। जो अशोक कुमार दांगी जी है दतिया से, वो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना अभी, जिसे राष्ट्रीय प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त पद किया है। और जिसके बाद जो शिरोमणि दांगी जी है वो भी कांग्रेस का नेता है भोपाल से, ठीक है। किशोर सिंह दांगी जी है वो भी कांग्रेस के नेता है। तो इन लोगों ने जी वहाँ पे मारपीट की थी, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई या नहीं? जिन लोगों ने मारपीट की है उन पर कार्रवाई तो हुई है, FIR हुई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। कुल मिला के हम चाहते हैं उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए, और सलाखों के पीछे हो। समाज की मांग है, समाज चाहता है कि इन लोगों की गिरफ्तारी हो, क्योंकि इन्होंने समाज के साथ जो इस तरह से इतनी बुरी घटना जो की है उसको लेकर पूरा समाज आक्रोश में है।